वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग नीट 2024 के क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं। क्वेश्चन है मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो यहाँ पे कुछ एंजाइम्स के नाम दे रखे हैं, यहाँ पे बॉन्ड दे रखे हैं। तो बेसिकली वो आपसे पूछना चाहता है कौन सा एंजाइम किस बॉन्ड को ब्रेक करेगा। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि पेप्टाइड बॉन्ड किस में मिलेगा। एक अमीनो एसिड से जब दूसरा अमीनो एसिड जुड़ता है पेप्टाइड बॉन्ड बनता है और डाईपेप्टाइड हो जाता है, फिर ट्राईपेप्टाइड, इसी तरह से पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन बन जाती है। तो प्रोटीन में अमीनो एसिड्स जुड़े हुए हैं एक के साथ दूसरे और उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड है। ठीक है जी। अब आपको अगर याद हो, हम लोगों ने बोला था सब्सटीट्यूटेड मीथेन है ये क्या चीज, अमीनो एसिड। तो एक तो आपको मिलेगा क्या H, एक आपको मिलेगा वेरिएबल ग्रुप R, एक आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक आपको मिलेगा NH2 अमाइनो ग्रुप। ये आपका एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड हो गया। इसी तरह जब दूसरा अमीनो एसिड इसके साथ लिंकअप होगा पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। ठीक है जी। तो पेप्टाइड बॉन्ड किसमें मिल रहा है? प्रोटीन में। एस्टर बॉन्ड किसमें मिल रहा है? लिपिड में। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसमें मिल रहा है? पॉलीसैकेराइड में। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड किसमें मिल रहा है? न्यूक्लिक एसिड में। अब इधर आ जाइए आप कैटेगरी। जो लिपिड लाइपेज है ये लिपिड को डाइजेस्ट करेगा, लिपिड को ब्रेक डाउन करेगा। तो लाइपेज अगर लिपिड को ब्रेक डाउन कर रहा है, और लिपिड किसका है? एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद एन अल्कोहल। एस्टर है फैटी एसिड का। जब फैटी एसिड के साथ अल्कोहल एस्टर बॉन्ड बनाता है तो जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनता है वो लिपिड होता है। तो ये लिपिड को तोड़ेगा। तो बेसिकली किसको तोड़ेगा? ये तोड़ेगा एस्टर बॉन्ड। न्यूक्लियस किस पे एक्ट करेगा? न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड को तोड़ेगा। और न्यूक्लिक एसिड में क्या मिल रहा है? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। प्रोटीएस किसको तोड़ेगा? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। प्रोटीन पॉलीमर है किसका? अमीनो एसिड्स का। अमीनो एसिड्स में क्या मिलेगा? पेप्टाइड बॉन्ड। एमाइलेज क्या है? कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग। कार्बोहाइड्रेट को पॉलीसैकेराइड को डाइजेस्ट करने वाला। पॉलीसैकेराइड किसके बने हैं? मोनोसैकेराइड के पॉलीमर है। मोनोसैकेराइड एक मोनोसैकेराइड दूसरे से जुड़ेगा, क्या बॉन्ड बनेगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है जी। तो लाइपेज किस पे एक्ट करेगा? लाइपेज एक्ट करेगा आपका एस्टर बॉन्ड। न्यूक्लियस किस पे एक्ट करेगा? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड पे। प्रोटीएज किसको तोड़ेगा? पेप्टाइड बॉन्ड को। एमाइलेज किसको तोड़ेगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को। इसको और अच्छे से समझने के लिए चलिए हम लोग अपनी स्लाइड पे चले, आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए ग्लूकोज मॉलिक्यूल, और ये आपका पहले नंबर का कार्बन, ये दूसरे नंबर का कार्बन, ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और अगर आप इसको भी भूल जाइए इनको, तो ये हमारी डाइसैकेराइड बन गई और उनके बीच में एक अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया। ठीक है जी। इसी तरह से ये एक जुड़ते चले गए मल्टीपल, और मोर देन 10 हो गए तो हम बोलेंगे जी पॉलीसैकेराइड हो गई। पॉलीसैकेराइड में मानिए स्टार्च है, स्टार्च इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के ये 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ये बने हुए हैं बॉन्ड, और इसको तोड़ेगा कौन? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को एमाइलेज एंजाइम। तो एमाइलेज एंजाइम इसको ब्रेक करेगा। न्यूक्लियस किसको ब्रेक करेगा? हमारे फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कैसे बन रहा? तो ये आपका क्या है जी? पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर के साथ जब जुड़ गया नाइट्रोजनस बेस, क्या हो गया? ग्लूकोसाइड। ग्लूकोसाइड से जब ये जुड़ गया फास्फोरिक एसिड, फॉस्फेट मोइटी, तो ये हो गया न्यूक्लियोटाइड। अब ये आपको देखिए एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन दिखा रहा है। बेसिकली मैं इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर दूं तो आपको और समझ में आएगा। ये देखिए, ठीक है। अब ये था आपका एडिनिन, इससे जुड़ गई पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर कौन सी है? डीऑक्सीराइबोस, क्योंकि सेकंड कार्बन पे यहाँ पे H है, OH नहीं है। और उससे जब जुड़ गया फास्फोरिक एसिड, तो ये एक मॉलिक्यूल H2O का निकल गया, वो एलिमिनेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O। जब ये बॉन्ड बना एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तब भी H2O निकला। जब ये एस्टर बॉन्ड बना तब भी H2O निकला। तो 2 H2O निकल गए, एक यहाँ से एक यहाँ से। और ये CH2OH ये 5वें नंबर का कार्बन है। 5वें नंबर के कार्बन के साथ न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट मोइटी अपने वाले पेंटोज शुगर के 5th कार्बन से जुड़ती है और अपने से आगे वाले न्यूक्लियोटाइड के 3rd कार्बन से जुड़ती है। तब ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड हो जाएगा। एक एस्टर बॉन्ड इधर, एक एस्टर बॉन्ड आगे। ठीक है जी। तो ये एस्टर बॉन्ड कौन तोड़ रहा है? न्यूक्लियस तोड़ रहा है। अब ये आपका एस्टर फॉर्मेशन देख लीजिए। एस्टर फॉर्मेशन कैसे? एस्टर क्या है? एस्टर है हमारा मतलब एस्टर फॉर्मेशन कैसे होता है? लिपिड जब बनता है फैटी एसिड का एस्टरिफिकेशन हो रहा है। फैटी एसिड
लिपिड क्या है, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद एन एल्कोहल, एल्कोहल मोइटी ये एल्कोहल और ये फैटी एसिड जिसमें COH ग्रुप है। तो OH इधर से निकला, H इधर से निकला, H2O निकल गया और इनके बीच में जो बॉन्ड बना एस्टर बॉन्ड बन गया। ठीक, ये हमारा लिपिड बन गया। तो लिपिड को कौन ब्रेक करेगा, लाइपेज और एस्टर बॉन्ड को तोड़ेगा, न्यूक्लियस फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ेगा, न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन कर देगा, और प्रोटीएस प्रोटीन का डाइजेशन कर देगा। प्रोटीन में हमारे जुड़े हुए हैं कौन, प्रोटीन में जुड़े हुए हैं अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ, किस बॉन्ड के द्वारा। तो फिर से देख लीजिए, जो हम लोगों ने सब्स्टिट्यूटेड मीथेन का COOH, यहाँ पे वेरिएबल ग्रुप H और NH2, ये आपका मानिए कोई हो गया अमीनो एसिड। एक दूसरा अमीनो एसिड और बना लीजिए NH2, COOH, H वेरिएबल R1 R2 कर लीजिए, OH इससे निकल जाएगा, H इससे निकल जाएगा। अब क्या बचा, OH निकलने के बाद Cu और H निकलने के बाद NH, ये हो गया आपका कौन सा बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, और ये डाइपेप्टाइड हो गया। तो पेप्टाइड बॉन्ड किसमें मिल रहा है आपको, प्रोटीन में, और तोड़ कौन रहा है, प्रोटीएज। ओके, चलिए अब हम लोग चले जहाँ से क्वेश्चन था वहीं पे चले, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ का लाइपेज किस पे एक्ट कर रहा है भाई, लाइपेज एक्ट कर रहा है आपका एस्टर बॉन्ड पे। लाइपेज के आगे आप लिख लीजिए 2, न्यूक्लियस किस पे एक्ट करेगा, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड पे, इसके आगे आप लिख लीजिए 4, प्रोटीएज किस पे एक्ट करेगा, पेप्टाइड बॉन्ड पे 1, एमाइलेज किस पे एक्ट करेगा, एमाइलेज एक्ट करेगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पे 3। ओके, ये हो गया हमारा इसका सही से। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट चॉइस, यू शुड गो विद ऑप्शन नंबर 3। आई होप इट आंसर द क्वेश्चन। थैंक यू।